हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ गर्ल इन द बेसमेंट जो 2021 में रिलीज़ हुई है। इसको रेटिंग मिली है 6.4 की और ये एक स्टोरी है एक लड़की की जिसमें उसके फादर उसको बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं और वो कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकलती है इस स्टोरी में हम देखेंगे। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक छोटी सी फैमिली होती है जिसमें हस्बैंड वाइफ होते हैं और दो सिस्टर होती हैं। जो पहली सिस्टर होती है उसका नाम होता है सरहा, जिसके ऊपर पूरी कहानी बेस्ड है। सारा नाम की एक लड़की अपनी फैमिली के साथ बैठी हुई है और वो अपने फ्रेंड के घर पार्टी के लिए अपने फादर से बात कर रही है, लेकिन उसके फादर जिनका नाम डॉन है वो उसको मना कर देते हैं जाने के लिए। फिर वो अपनी मॉम से बोलती है तो उसकी मॉम कहती हैं कि वो अपने फादर की बात को मान ले, लेकिन सरहा अपने फादर की बात नहीं मानती है और वो रात को अपने फ्रेंड क्रिस्टोफर के साथ चली जाती है। फिर सारा की मदर और फादर रूम में जाते हैं, लेकिन सारा वहाँ नहीं होती है। अगले दिन क्रिस्टोफर सारा को उसके घर ड्रॉप करता है और उसे घर ड्रॉप करते हुए डॉन जो उसके फादर हैं वो उसे देख लेते हैं। डॉन सारा पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं। ये सब देख करके सारा अपने रूम में चली जाती है। तब उसके बाद उसकी मदर और सिस्टर उसके रूम में जाती हैं और सारा उनसे कहती है कि मैं अपने फादर के साथ नहीं रहना चाहती, मैं जैसे ही 18+ हो जाऊंगी मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। डॉन ये सारी बातें बाहर से सुन रहा होता है और डॉन भी परेशान हो जाता है कि उसने ऐसा कहा, तो वो अपने घर के एक सीक्रेट रूम यानी कि बेसमेंट में जाकर सोचने लगता है। एक दिन देखते हैं कि घर पर कोई भी नहीं होता है, मतलब सारा की मदर भी नहीं होती है और सारा की सिस्टर भी नहीं होती है। सिर्फ सारा के पिता डॉन और सारा होती हैं घर पे। सारा क्रिस्ट से फ़ोन पर बात कर रही होती है कि तभी उसके फादर आते हैं और बोलते हैं कि बेसमेंट में एक बॉक्स रखना है जिसमें उन्हें उसकी हेल्प चाहिए। वो दोनों बॉक्स को बेसमेंट में ले जाते हैं। तभी डॉन सारा को बातों में फंसाकर उसे लॉक करके चला जाता है। सारा बॉक्स खोलती है तो देखती है कि उसमें उसके कुछ कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान है। सारा की मॉम और उसकी सिस्टर उसके लिए बहुत परेशान रहती हैं, लेकिन फादर आराम से बैठे होते। वो कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से गई है, जैसे पिछली बार गई थी और आ गई थी वो इस बार भी आ जाएगी, तो ज़्यादा देर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखते ही देखते 4 दिन बीत जाते हैं। डॉन नीचे जाता है और सारा उसको धक्का देकर भागना चाहती है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाती है। डॉन उसको मारता है और कहता है कि ये सब डिसरिस्पेक्ट बिहेवियर की वजह से है और वो सारा के साथ इंटीमेट होता है। सारा की मॉम पुलिस को बुलाती है, लेकिन डॉन उसको भी कन्विंस कर लेता है। कुछ दिन बाद क्रिस्ट सारा के घर आता है और डॉन उससे कहता है कि वो एक स्टीव नाम के लड़के के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है। दिन बीत रहे थे। सारा का आज बर्थडे होता है और आज वो 18+ भी हो जाती है। डॉन उसके लिए केक लेकर जाता है और सारा को कैंडल बुझाने को बोलता है। वो जैसा बोलता है सारा बिल्कुल वैसा ही करती है। डॉन सारा से कहता है कि अगर वो उसकी सारी बातें मानेगी तो वो उसे पनिश नहीं करेगा। वो सारा के लिए एक ड्रेस भी लाता है और उसे पहनकर आने को बोलता है। डॉन कहता है तुम एक विश मांगो। वो कहती है कि ठीक है, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, तो वो मना कर देता है। फिर वो कहती है कि ठीक है, मुझे एक टीवी ला कर दे दो, तो वो उसके लिए भी मना कर देता है। फिर सारा कहती है कि ठीक है, मुझे एक घड़ी ला कर दे दो, जिसमें वो उसकी बात मान लेता है। वो सारा के साथ बहुत ज़बरदस्ती करता है और अगले दिन उसे घड़ी ला कर देता है। तभी सारा एक हथियार बनाती है। जब डॉन आता है तो वो उस पर अटैक करती है, लेकिन वह फिर से नाकामयाब हो जाती है। वो सारा को मारता है और इतना मारता है कि उसका हाथ भी तोड़ देता है। लगभग 1 साल बीत जाते हैं। सारा प्रेग्नेंट होती है, उसको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है और वो एक लड़की को जन्म देती है जिसका नाम मैरी होता है। देखते ही देखते 4 साल पूरे हो जाते हैं और सारा फिर प्रेग्नेंट होती है। डॉन का प्रमोशन होता है, वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी सारा की मॉम उससे एक इन्वेस्टिगेटर हायर करने को बोलती है, लेकिन डॉन मना कर देता है। फिर डॉन सारा और उसकी बेटी के लिए टीवी लाता है। वो लोग खुश हो जाते हैं। फिर सारा को एक लड़का होता है जिसका नाम माइक होता है। एक दिन क्रिस्ट सारा के घर आता है, जहाँ उसको सारा की सिस्टर एमी मिलती है। वो उसको बताता है कि डॉन ने उसे ऐसा कहा था, तो एमी कहती है कि ऐसा लगता है कि सारा कहीं है जो बहुत ज़्यादा खुश है शायद, और कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद डॉन ने ही उसे कुछ किया है। सारा 3 बार प्रेग्नेंट होती है। डॉन की उसकी वाइफ से फिर लड़ाई होती है। तभी डॉन की जेब से बेसमेंट की चाबी गिर जाती है और एमी वो चाबी लेकर बेसमेंट में जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है वहाँ पे डॉन आ जाता है और उसे वहाँ से भगा देता है। फिर सारा अपने 3rd बेबी को
जन्म देती है जो लड़का होता है और उसका नाम थॉमस रखा जाता है। सारा डॉन को कन्विंस करती है कि वो इस बच्चे को बाहर की दुनिया में ले जाना चाहती है। तो डॉन फिर उस बच्चे को अपने घर के बाहर रख देता है और उसमें एक नोट भी लिखता है जिस पर लिखा हुआ था कि डियर मॉम, मैं सारा हूँ, मैं अपने BF के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए तब तक के लिए वो इस बेबी को रख लें। उसकी मदर उस बेबी को लेकर अंदर चली जाती हैं। 4 साल बीत चुके हैं। एक दिन सारा की डॉटर मेकअप करती है तो डॉन उसे बहुत ही बुरी नज़र से देखता है। तो सारा डॉन से कहती है कि वो उसकी बेटी से दूर रहे। सारा की बेटी को अस्थमा होता है। एक दिन बारिश होती है तो सारा को लग रहा होता है कि उसकी ज़मीन कच्ची है क्योंकि वहाँ से पानी टपक रहा होता है और वो कोशिश करती है कि वो बाहर निकल सके। तो उसके लिए वो एक होल करती है और वहाँ से फ्लैश लाइट बाहर को दिखाती है ताकि उसकी कोई मदद कर सके। एक आदमी उस लाइट को देख भी लेता है लेकिन वो समझ नहीं पाता और वो डॉन को जा कर के बताता है कि उसके घर के बेसमेंट से लाइट आ रही है। ये सुनकर तो डॉन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जाके सारा को मारने लगता है, जिससे उसका एक और बच्चा मिसकैरेज हो जाता है और वो एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। एक दिन सारा डॉन से थॉमस के बारे में पूछती है तो डॉन बताता है कि अगले मंथ वो टूर्नामेंट खेलेगा। तो माइक ये सारी बातें सुन लेता है और वो भी कहता है कि मुझे भी बाहर निकलना है और मैं भी खेलना चाहता हूँ। वो जिद करने लगता है कि उसे भी बाहर जाना है और बाहर जाकर खेलना है। तो डॉन कहता है कि जब तुम्हारी मदर सही से बिहेव करना सीख जाएगी तब तुम्हें बाहर जाने को मिलेगा। तो सारा डॉन से सॉरी बोलती है कि माइक ने उससे बाहर जाने को पूछा। तो सारा के दोनों बच्चे सारा को ही चिल्लाते हैं कि उसने सॉरी क्यों बोला, आखिर उनकी गलती क्या थी, अगर वो बाहर जाने के लिए कह रहे थे तो इसमें गलत क्या था। सारा गुस्से में होती है तो उसे अपने दोनों बच्चे फिर उससे सॉरी बोलते हैं और सारा उन्हें पूरा सच बताती है। तब मैरी को एक अस्थमा अटैक आ जाता है। कुछ दिनों बाद डॉन की जॉब चली जाती है और उसकी सेविंग्स भी ख़त्म हो जाती हैं। उसको बैंक की तरफ से घर खाली करने का नोटिस भी आता है। तब डॉन सारा और उसके बच्चों को मारने की कोशिश भी करता है। अब 20 साल कंप्लीट हो चुके होते हैं। मैरी को बहुत बुरा अस्थमा अटैक आता है और वो डॉन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाए। वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। मैरी की हालत बहुत क्रिटिकल होती है लेकिन किसी भी तरह उसे बचा लिया जाता है। वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर होती है जो मैरी के बारे में पूछताछ कर रही होती है। सारा सोच रही होती है कि वो अब उस बेसमेंट में वापस नहीं जाएगी और वो उस लेडी डॉक्टर को सब कुछ सच सच बता देती है। उस लेडी डॉक्टर के साथ एक ऑफिसर भी होता है जो ये सारी बातें सुनता है और वो डॉन को पकड़कर अरेस्ट कर लेता है। फिर वो डॉन से सारी पूछताछ करते हैं और बेसमेंट का रास्ता भी पता करते हैं जिससे माइक को निकाला जाता है। डॉन को अब उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और सारा अपने तीनों बच्चों, अपनी मदर और सिस्टर के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती हैं। तो इस तरह यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।